हरियाणा के नारनौल में चल रही भव्य श्री राम कथा को लेकर उठे विवाद के बीच संत समाज खुलकर आयोजकों के समर्थन में सामने आया है। कथा और आयोजकों पर हो रही टिप्पणियों को लेकर संतों ने सख्त रुख अपनाया है। अखिल अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास, महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वर दास, संगीत कृष्ण सांवरिया बाबा और जगत गुरु बालक देवाचार्य ने संयुक्त रूप से कहा कि राम कथा जैसे धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाना करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए इस पर टिप्पणी करते समय मर्यादा का पालन जरूरी है। संतों ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आयोजन की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। संतों ने साफ कहा कि रामकथा किसी राजनीति या व्यक्तिगत विवाद का विषय नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक धारा है जो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। इस दौरान संत समाज ने आयोजन से जुड़े विनीत पिलानिया का भी खुलकर समर्थन किया। संतों का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन सेवा, श्रद्धा और समर्पण की भावना से किए जाते हैं और संत समाज बिना उद्देश्य की पवित्रता देखे किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़ता। नारनौल में कथा के चौथे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भजन कीर्तन, हवन यज्ञ और संतों के प्रवचनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। अंत में संतों ने दो टूक संदेश दिया कि धर्म और आस्था पर टिप्पणी करते समय शब्दों की जिम्मेदारी समझनी होगी। रामकथा की गरिमा बनाए रखने के लिए संत समाज पूरी तरह सतर्क है। महाराज जी, जो राम कथा जो नारनौल के अंदर आयोजित हो रहा है भव्य कार्यक्रम, इसके अंदर आप जो आए उसका उद्देश्य क्या है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और यहाँ का जो वातावरण आपने देखा कथा का, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पहली बात तो मैं आपको अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम महंत गौरी शंकर दास है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय मंत्री हूं। और चूंकि ये च्यवन ऋषि की तपोस्थली है तो इसलिए भी यहाँ के आने की बहुत लालसा थी। विनीत पिलानिया जी इसके संयोजक हैं, जो आर्यव्रत न्यास के संस्थापक भी हैं, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूज्य रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित परम पूज्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम चल रहा है, जो पश्चिम पीठ सिंगरा मठ सौराष्ट्र में आती है। और दूसरी बात है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैली विसंगतियों को दूर करना, सारे समाज का कल्याण करना और सनातन धर्म नित नई ऊंचाइयों को छुए, सनातनियों को जागृत करना, अपने हिंदू समाज को जागृत करना है। दूसरी बात, ये जो सचंडी महायज्ञ हो रहा है, ये विशुद्ध रूप से इस समाज के कल्याण के लिए ही हो रहा है। दूसरी बात, जो ये श्री राम कथा का आयोजन तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष में 4 कुंभ लगते हैं, विनीत पिलानिया जी जो हम तो कहते हैं सनातनी योद्धा ने आज इस भूमि पर एक छोटा कुंभ लगाने का कार्य किया है। पूरे भारत का साधु समाज हृदय से आह्लादित है और ये कार्य बिना गुरु कृपा के संभव नहीं था। तो विनीत पिलानिया जी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, उनको ठाकुर जी ने प्रेरित किया कि आप वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज की शरण में जाइए और जो ये कार्य हो रहा है इसमें बिना साधु के, बिना गुरु के, छत्र छाया के, बिना आशीर्वाद के ये संभव नहीं था। और ये यज्ञ के लिए राजा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके मुख्य यजमान विनीत पिलानिया जी हो गए। संतों को जोड़ने का काम परम पूज्य जगतगुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी ने किया
और आज देख रहे हैं भव्य दिव्य नव्य ये भूमि चमक रही है, देवताओं का पदार्पण हुआ है, जगमगा रही है। और दूसरी बात यह है कि यहां आने के बाद में एक चीज सुन करके मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि यहां समाज के कुछ लोग इस यज्ञ के बारे में, इस कथा के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आती है आवाज ही मंदिर मंदिर गुरुद्वारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, यदि सनातन के ऊपर कुठाराघात हुआ, किसी ने टीका टिप्पणी की, चाहे इस श्री राम कथा के बारे में हो, चाहे सचंडी यज्ञ के बारे में हो, चाहे सनातन धर्म के बारे में हो, चाहे संतों के बारे में हो, तो इस समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर विधिक कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें। दूसरी बात है, विनीत बिलानिया जी के बारे में जो उलूल जुल बातें करते, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, क्या आपके डर के मारे हम रोजी रोटी करना छोड़ दें? यही आप कहना चाहते हो? इस प्रकार के कृत्य करने वालों को सजग रहना चाहिए और सावधान हो जाएं। ये सामने देखिए खड़े हुए हैं, आपको कहीं से अपराधी लग रहे हैं, गुंडा लग रहे हैं? महाराज, इस प्रकार की जो चीजें फैलाई जा रही है, उनके पीछे का कारण क्या माना जाए? क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? और निश्चित रूप से पहली बात सनातनी नहीं है, और दूसरी बात है कि ये इसी प्रकार से हमारे समाज में दिमक के रूप में जो सनातन धर्म को कुतर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम तो समाज से कहते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि इनसे सजग रहिए, सतर्क रहिए। और ये कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल भौंक सकते हैं। और इस प्रकार का यदि कोई भी कार्य करेगा तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई समाज करेगा। लेकिन जो श्रद्धालु कथा सुन के वापस घर जा रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी कथा है, एक अच्छा काम किया, वो प्रशंसा कर रहे हैं आप लोगों की। महाराज, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देखिए 4-4 किलोमीटर दूरी से गाड़ी खड़ी हुई है। ये कार्य विनीत पिलानिया जैसे सनातनी योद्धा ही कर सकता है। उनकी औकात नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। पूरे देश के संतों को बुलाना, पूरे देश के धर्मावलंबियों को बुलाना, पूरे देश के सनातनियों को बुलाना, एकत्रित करना, ये छोटा कार्य है। दूसरी बात है कि हमारे यहां 5 लोग आ जाते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई अपने साधन से आ रहा है, सबकी व्यवस्था करना ये छोटा कार्य नहीं है। और इस प्रकार के लोगों से सजग रहना चाहिए और एकदम सतर्क रहना चाहिए। एक सवाल महाराज जी, जो सनातन के अनुसार जो इतने संतों का जमावड़ा नारनौल में लग रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो पूरे देश के अंदर फैले हुए संत नारनौल, सनातन धर्म के अनुसार इसका कितनी महत्वता है? और नारनौल की जो पवित्र धरती है, इसको लोगों को इसका कितना लाभ होगा? रामायण में एक चौपाई है, करो एक मुक्का प्रशंसा। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना आशीर्वाद दिया जाए विनीत जी को, सब कम है। इसलिए हम साधु समाज उनको खूब आशीर्वाद देते हैं। सूर्य की किरणें सप्ताह के 7 दिन, राम की मर्यादा, भीष्म का वादा, शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, हरिश्चंद्र की सत्यता, कुबेर की संपन्नता विनीत जी के जीवन में एक मधुर आयाम दे और नित नई ऊंचाइयों को छुए। और सनातन धर्म की ध्वजा को उन्होंने पकड़ा है अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, तो उसको कतई जीवन में छोड़े नहीं, अंतिम सांस तक छोड़े नहीं। हम सब लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस कथा का विरोध
कर रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, शास्त्रों में उन लोगों के लिए भी कुछ उल्लेख होगा, वो भी थोड़ा बता दीजिए। उनके शास्त्र के बारे शास्त्र में उनका उल्लेख की कोई जरूरत नहीं है। दुष्टों के उल्लेख की जरूरत नहीं है, उनको भगवान इसी जन्म में उनको पूरा कर देंगे।